वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपके साथ साइकस प्लांट यानी कंगी के पाम के बारे में, इसकी विंटर केयर के बारे में वीडियो शेयर करेंगे कि सर्दियों में इसकी केयर कैसे की जाती है, इसको सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है और इसकी कुछ डिजीज़ के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले बहार के मौसम के बाद जब ये नए पत्ते निकालेगा तो उन पर एक कीड़ा हमला करता है। तो उससे बचाव के लिए भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है और अपने पौधे को कैसे महफूज किया जा सकता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चूँकि आजकल सर्दियों का मौसम है, बाद इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो चलें इसकी सर्दियों के केयर की पहले बात करते हैं। अगर तो आपके जिधर आप रहते हैं उधर का टेम्परेचर रात का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तो फिर तो इसको कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी सख्त जान पौधा है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है रात को, ऐसी भी कई जगह हैं, पहाड़ी इलाका जाते हैं, जैसे हमारे मुल्क में शुमाली इलाका जाते हैं, तो उसमें इसको प्रॉब्लम होती है। तो उससे बचने के लिए अगर तो आपका ये कंगी पाम का पौधा गमले में लगा हुआ है, तो या तो इसको जितने दिन फ्रॉस्टिंग वगैरह होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, इसको या तो इंडोर रख लें, तो या अगर आपके पास कोई पॉली हाउस वगैरह है तो इसको पॉली हाउस वगैरह में शिफ्ट कर दें। तो ये उतने दिनों की बात है जब तक टेम्परेचर माइनस में है। जब आपका टेम्परेचर रात का टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर चला जाए तो फिर इसको आउटडोर रख दें, उसके बाद इसको कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, जैसे ये वाला मेरा पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, तो फिर इसको रात के वक़्त किसी शॉपर वगैरह से कवर कर दें और दिन को उस शॉपर को उतार दें, तो इससे भी आपका पौधा ज़्यादा सर्दी से महफूज रह सकेगा। हाँ, अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो सर्दियों में अगर आपका टेम्परेचर 5 डिग्री तक भी रहता है तो इसको फुल सनलाइट में रख दें, जिधर मैक्सिमम धूप आती हो, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में धूप की शिद्दत बहुत कम होती है। इसलिए इस पौधे को 3-4 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है, तो आप इसको मैक्सिमम सनलाइट में रख दें तो उधर इस पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। दूसरा, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट सर्दियों में बहुत कम हो जाती है। सर्दियों में ज़्यादा पानी देने की वजह से इसमें फंगस एक्टिवेट हो सकता है, जो इस पौधे की जड़ों को ख़राब कर देगा, और हो सकता है कि आपका पौधा ज़्यादा पानी देने की वजह से भी ख़राब हो जाए। ये मेरा जो पौधा है आप देख रहे हैं, इसको मैंने कोई 1 महीना पहले का पानी दिया हुआ है, लेकिन अभी भी हल्की हल्की सी नमी इसमें बरकरार है। और ये वाला जो पौधा मेरे मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है, इसमें भी काफ़ी नमी है। ये नमी की वजह से आप इसकी मिट्टी में आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा, नीचे भी ये देखें। तो अगर अब हम इसको मज़ीद पानी दे देंगे तो ये पौधा फंगस एक्टिवेट होने की वजह से इसको फंगस लग जाएगा, इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में आपने इसको बहुत ही कम पानी देना है। हाँ, जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर इसको पानी दें। अगर जैसे ये मेरे इस गमले में काफ़ी नमी है तो इसकी गुड़ाई वगैरह करें,
किसी चीज़ के साथ के भी आप अगर गमला छोटा है तो उसमें फॉग की मदद से भी कर सकते हैं, या छोटे खुरपे भी आते हैं उनकी मदद से भी आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। तो इसको फिर कुछ दिन धूप में पड़ा रहने दें। जब आपकी गमले की साइल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर इसको पानी दें। और चूँकि बहार का मौसम आने वाला है, अगर कोई आपके प्लांट में खुश्क पत्तियां वगैरह हैं तो वो भी काट दें ताकि आपका पौधा सरसब्ज नज़र आए और बहार के मौसम से ये अपनी भरपूर ग्रोथ शुरू कर ले। तो अगर हम इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसमें साल में सिर्फ 2 दफ़ा ही ये नई पत्तियां निकालता है, नए पत्ते इसके निकलते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप साल में 2 दफ़ा इसको अच्छी तरह से अगर गमले में लगा हुआ है तो गमले में इसको अगर इस साइज़ का गमला है तो 1 आध मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट की डाल दें। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़रा ज़्यादा मकदार में, जैसे ये मेरा जो पौधा है ये तकरीबन 8 साल का है, तो इसको 2-3 किलो आप गाय का गोबर दे दें। मैं इसको नॉर्मली गाय का गोबर ही देता हूँ। हाँ, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसको DAP भी दे सकते हैं। वो जितना बड़ा गमला है उतने दाने आप वो भी दे सकते हैं। वैसे अगर उसकी जगह आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। उसमें आप काऊ डंग अच्छी तरह से गला सड़ा गाय की गोबर, जो गाय का काऊ डंग होता है वो, वर्मी कंपोस्ट, उसके अलावा अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोज है आप इसको वो दे सकते हैं। तो उससे एक तो पौधे की आपके गमले की मिट्टी नरम रहेगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और जो ये हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती हैं ये मिट्टी को भी ख़राब नहीं करती, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। क्योंकि ये गमले में थोड़ी सी मिट्टी होती है तो इसलिए आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे रखेंगे तो आपके पौधे की उम्र भी लंबी होगी और ये बीमारियों से वगैरह से भी महफूज रह सकेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डिजीज़ की। सच पूरा साल इसके चूँकि पत्ते बड़े सख्त और हार्ड होते हैं, वैसे भी ये सख्त जान पौधा है तो इसको ऐसी कोई बीमारी नहीं आती। लेकिन साल में 2 दफ़ा मई के महीने में या और दूसरा फिर जुलाई अगस्त के महीने में ये 2 दफ़ा नए पत्ते निकालता है। जब ये इसके नए पत्ते निकलते हैं तो उसकी निशानी ये होती है कि इधर पौधे के अंदर एक राउंड सा गोल सा अंडे की शेप का पहले ब्राउन रंग का बल्ब सा बनता है, उसमें से फिर वो पत्ते निकलने शुरू होते हैं। तो ये टाइम इसकी केयर का होता है। उस टाइम अगर हम इसको स्प्रे नहीं करते कोई भी केमिकल या आप ऑर्गेनिक में आप कर सकते हैं नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करते तो एक कीड़ा या कोई इंसेक्ट है जो इसके पत्तों को खाना शुरू कर देता है। वो पत्ते बहुत ही नरम व नाजुक से होते हैं, शुरू में 15-20 दिन में वो मैच्योर हो जाते हैं। तो आप हर 2-3 दिन के बाद इसके वो नए पत्तों पर अगर वो स्प्रे करते रहेंगे तो ये वाला पौधा उस कीड़े से बचा रहेगा। तो ये जब नए पत्ते निकालेगा तो बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। बस ये 2 टाइम जब ये पत्ते निकालता है तो ये इंतहाई इसकी एहतियात के टाइम होते हैं। उस वक़्त अगर आपने इसकी केयर ना की तो वो
पत्ते खा जाएगा और फिर आपको 3-4 महीने मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा नए पत्तों का, और वो ख़राब शुदा पत्तों को आपको काटना भी पड़ेगा, क्योंकि उससे पौधा बहुत बुरा सा नज़र आता है। तो इस कंगी पाम या साइकस पाम, इसको सागो पाम भी कहते हैं, इसकी उम्र जो है वो सैकड़ों सालों में होती है, बहुत लंबी लाइफ है इसकी। तो इसमें मेल और फीमेल प्लांट भी होते हैं। जो फीमेल प्लांट है वो साल में एक दफ़ा काफ़ी सारे अपने तने से अपने बच्चे निकालता है। तो कुछ 6-8 महीने के बाद वो बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको पौधे से अलहदा करके तो आप किसी छोटे गमले में लगा लें। तो उससे ये है कि आप नए इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा लें तो ज़रा छोटा पौधा लें। एक तो उसकी प्राइस कम होगी, तो दूसरा चूँकि छोटे पौधे में ज़्यादा चांस होते हैं कि फ़ीमेल प्लांट्स निकल आएँ, क्योंकि नर्सरी वालों को जिस पौधे का पता चल जाए कि ये फ़ीमेल प्लांट है तो वो उस प्लांट को सेल नहीं करते, बल्कि उनके एक पौधे के 1 साल के बाद 8-10 या 12 पौधे मज़ीद तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको अपने पास सेव करके रखते हैं, और वो पौधा उनकी आमदनी का ज़रिया बनता है। तो इसलिए अगर छोटा पौधा होगा, अगर आप का पौधा फ़ीमेल निकल आया तो फिर आप उससे हर साल 8-10-12 पौधे मज़ीद तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा छोटा पौधा परचेज़ करें, और अगर ताकि आप इसके मज़ीद इसको पौधों को बढ़ा सकें, क्योंकि वैसे भी बड़ा पौधा जो होता है ये ज़रा वैसे भी कास्टली होता है, छोटे पौधे की कीमत भी कम होती है। तो अगर इसके साइल मिक्सचर की बात कर लें तो इसको अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो उसकी कोई अच्छी सी वेल ड्रेन साइल तैयार करें। 2 हिस्से आप गार्डन साइल या बाल मिट्टी ले लें, उसका एक पार्ट उसमें एक हिस्सा सैंड मिक्स कर लें, और एक हिस्सा उसमें गाय का गोबर या वर्मी कंपोज या कोई और भी कंपोज है आपके पास, तो आप ऐसी साइल उसके लिए तैयार करें। उसमें एक आध मुट्ठी नीम के पाउडर डाल दें, नीम खली पाउडर, या थोड़ी सी उसमें कोई फंजीसाइड पाउडर मिक्स कर दें, तो उससे आपका पौधा कीड़ों मकोड़ों से और फंगस से महफूज रह सके। तो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि इसको मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो मिट्टी का पॉट मेरा जो तजर्बा है वो सबसे सेफ़ है, क्योंकि गर्मियों में जब हम पानी देते हैं तो ये अपना गमला पानी को अपने अंदर सोख कर लेता है, और पौधे की जड़ें ठंडी रहती हैं, और ज़्यादा गर्मी को भी ये पौधे बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये एक लॉन्ग लाइफ पौधा है तो इसको किसी अच्छे मिट्टी के गमले में लगाएं। अगर तो आपका पौधा छोटा है तो आप ऐसे इसको 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, उधर ये 2-3 साल तक सर्वाइव करेगा। उसके बाद आप सॉरी थोड़े से गमले बड़े गमले में इसको शिफ्ट कर दें, जैसे 14 इंच का गमला है या 16 इंच 18 इंच का गमला है, तो उसमें ये अच्छा सरवाइव करता रहेगा। मिट्टी के गमले में की एक और ख़ुसूसियत भी होती है कि अगर आप सर्दियों में इसको ज़्यादा पानी भी कोई दे देते हैं तो चूँकि ये मिट्टी का गमला पानी को अपने आप अंदर जज़ब कर लेता है,
तो उससे भी पौधा फंगस वगैरह से महफूज रहता है। तो इसलिए जो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ पौधे होते हैं उनको मिट्टी के पॉट्स में ही लगाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसकी हमने काफ़ी बात कर ली है। हाँ, गर्मियों में इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ मॉर्निंग की 3-4 घंटे की सनलाइट आपके पौधे पर पड़ती रहे, तो उतनी सनलाइट काफ़ी होती है। अगर ज़्यादा सनलाइट जैसे 6-8 घंटे की मई जून की गर्मी में ये पड़ा रहेगा तो उधर इसके पत्ते झुलसने की वजह से ख़राब हो जाएंगे और आपका पौधा अपनी ग्रोथ भी रोक लेगा। हाँ, अगर किसी क्यारी में जैसे ये ज़मीन में लगा हुआ है तो उधर धूप ज़्यादा आती है, तो इसके ऊपर ग्रीन नेट डाल दें ताकि गर्मी का असर इस पर कम से कम हो सके। हाँ जी, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। आपको हमारे चैनल पर इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहा करेंगी। फिर किसी दिन किसी नए वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ आपसे बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस प्लांट्स के बारे में देखने को मिलती रहा करेंगी।